हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने लिया है दिसंबर 2024 का पेपर 1। ऑलरेडी हम प्राइमरी स्टेज डिस्कस कर लिया है हमने। हम जा रहे हैं अब एलिमेंट्री स्टेज की तरफ। प्राइमरी स्टेज की आपको वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 की आप बोल रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा नंबर है उसको सेलेक्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, एक नंबर डॉट सेकेंड नंबर इंटू 10 to the power समथिंग। जीरो भी हो सकता है, एनीथिंग नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में कौन सा नंबर है, देखिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। पहला नंबर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई ना, तो यानी ये नहीं। ये रहा हमारा सही आंसर। कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। इसका इस तरीके से लेंगे तो यानी मुझे एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है, यानी इसमें से कम हो जाएगा। तो 6 × 10 to the power 14 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, जिसमें हमें एक पेंटागन दिया है। पेंटागन के सारे एंगल्स दिए हैं। हमें क्या करना है, इनकी मदद से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी पॉलीगन का जो एंगल्स का सम होता है उसका फॉर्मूला है ये n-2 × 180। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, वैल्यू डालेंगे तो 3 × 180 यानी 540। यानी सारे एंगल्स को मैं ऐड करूँगी इसके, तो मुझे कितना सम मिलना चाहिए 540। ऐड करते हैं 2x + 9, 2x + 1, 2x - 1, 2x + 5 एंड 2x - 4। इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 10x + 10। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 540 के आसपास, 540 आसपास नहीं। अब यहाँ से इधर माइनस किया तो 10x = 530, x = 53 हमारा सही आंसर आ गया x का। इसकी वैल्यू अब डालो इसमें, यानी 2x + 10, 2 × 53 106 + 10 यानी 116 हमारा सही आंसर आ गया। ये रहा। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो कहीं पर भी आप एंगल वाले में फंस रहे हैं तो डायरेक्ट आप n-2 × 180 वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री लेवल की एक मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है। तो भैया मुझे बताओ कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होना चाहिए, सबसे सही। हम यहाँ से नीचे से डिस्कस करते हैं। ये बोलता है कि कॉन्सेप्ट्स को पहले कॉम्प्लेक्स करके बताओ फिर सिंपल बताओ, यानी पहले टफ करके बताओ फिर आसान करके बताओ। क्या ये सही है? नहीं, लॉजिकली गलत है, तो ये गलत हो गया। फिर कहता है कि बुक्स में एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस करें। तो भैया एक ही तरीके के बहुत सारे बनोगे तो बुक कितनी मोटी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। तो क्या वो इसको ले जाना लाना आसान है? नहीं। तो हाँ, बुक में अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए ताकि उस टॉपिक का हर डायमेंशन हमें पता चले, तो ये भी गलत है। फिर बोल रहा है लैंग्वेज जो है वो बहुत ही प्रिसाइज और टेक्निकल होनी चाहिए। इतना प्रिसाइज और टेक्निकल आप लिख दोगे तो समझ कैसे आएगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद ये बोलता है कि कॉन्सेप्ट्स कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरह जाने चाहिए। कॉन्क्रीट यानी प्रैक्टिकल, यानी पहले आप सेब खरीद के दिखाओ, 3 एक हाथ में दो, 2 एक हाथ में दो और पूछो कि टोटल कितने हैं, तो बताएगा जी 5 है मेरे पास। और फिर आप धीरे धीरे करके उसको नंबर्स में ले जाओ कि 3 + 2 कितना होता है 5। ठीक है। किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले उसका सबसे बेसिक वर्जन, लाइफ से रिलेटेड वर्जन अगर हम समझा पाए तो बच्चे उसको बेटर रिलेट कर पाते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हमारा हो गया पहला वाला जी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। थोड़ा सा लेंदी ये क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर हमें दो चीज़ों के बारे में पूछा गया, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम जानते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में भी हम पैसे रखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम पैसे रखते हैं। मान लीजिए हमने सेम रख दिया, अब पी की वैल्यू कितनी 100 हो गई, 100 रुपये दोनों जगह रखें। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट लगता है वो फिक्स रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चेंज होता है। हर साल का जो अमाउंट ये प्रिंसिपल है उसमें
पिछले साल का इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है वो देखते हैं। मान लीजिए हमें इसमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर मुझे कितना रुपये मिलेगा इसमें? 110, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 100 + 10 110 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 100 पर ही 10% लगेगा, यानी सेकेंड ईयर में भी मुझे कितना मिला? 110। अब थर्ड ईयर में भी मुझे कितना मिलेगा? 110। तो यही सीरीज चलती जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है कि इसका अगर मुझे 10% कंपाउंडेड एनुअली बन रहा है, तो 100 का 10% कितना हो गया? फर्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा 110। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इस पे 10% मिलेगा, यानी प्रिंसिपल मेरा चेंज हो गया। पिछला जो मेरा इंटरेस्ट था 10 रुपये, उसमें ऐड हो गया। अब 110 का 10% कितना हो गया जी? 11। तो 110 + 11 मिलेगा मुझे अगली बार। कितना हो गया ये हो गया है 121 रुपया मिलेगा मुझे सेकेंड ईयर में। अब थर्ड ईयर में इस पे लगेगा 10%, यानी 121 + 12.1। यही चलता जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इतना कम से कम डिफरेंस समझ आया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आप बेटर कर पाएंगे। क्वेश्चन में हमें एक अमाउंट दिया है, अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल दिया है, मतलब जो रखा है वो कितना है? 8,000। इसका कहना है कि अगर हमने इसको सिंपल इंटरेस्ट पे रेट दिया है 7.5% पे रखा, कितने साल के लिए अभी पता नहीं, तो हमें अमाउंट कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा 9,500। तो इससे मुझे इंटरेस्ट तो पता चल सकता है ना। मैं 9.5 से 8,000 माइनस करूँगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें कितना बना है? 1,500। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है जी, इसमें वैल्यू डालो तो क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1,500 इक्वल टू P 8,000 इंटू R 7.5 इंटू T ऑल अपॉन 100। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1,500 इंटू 100 होल अपॉन 8,000 इंटू 7.5। अब देखिए जी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस एक से ये एक कैंसिल। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर और नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ऊपर कितना बन गया? ऊपर बन गया 150 ऑलरेडी है इंटू 100, और नीचे बन गया 8 इंटू 75। चलो इसको अलग से ही रख देते हैं 10 को ना। क्यों जी? क्योंकि अभी हमें सॉल्व करना है। तो 15 10 जा 150 और 15 5 जा 75। ठीक है जी, ओके ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा ओके। 4 2 4 जा 8 इंटू 5 जा 10। तो कितना बन गया? 2 1 जा 2 2 जा 4। ये हमारा आ रहा है 5/2, यानी 2.5 साल। यानी 2.5 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसी अमाउंट को, इसी प्रिंसिपल को हम अगर रेट में 20% दे दूँ और टाइम उतना ही जितना ये रखा था, कितना आया टाइम हमारा? 2.5। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा एड पे? तो देखिए 2.5 साल है, तो मैं 2.5 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P 1 + R/100 की पावर टाइम। पहले 2.5 साल का 2 साल के लिए निकाल लेते हैं, तो कितना बनेगा? 8,000 1 + 20/100 की पावर 2। ये बना 8,000 इंटू 120 इंटू 120 होल अपॉन में 100 इंटू 100। 1 2 3 4, तो ये 2 1 2 3 और एक ये जीरो कट गया। कितना बचा? 144 इंटू 80। सॉल्व कीजिए। 8 4 जा 32 2 3 कैरी 32 35 5 3 कैरी 8 1 जा 8 9 10 11 1 5 2 0। यानी ये तो है हमारा शुरू के 2 साल का। अब अगले जो आधा साल बचा, तो जब पूरे साल के लिए 20 है, तो आधे साल के लिए कितना हो गया? 10। यानी अगर मैं 6 महीने को एक एक हिस्सा लूँ तो 2 साल का बनेगा 20, तो 1 साल का बना 10। ठीक है, तो यानी अब मेरा, और ध्यान दीजिए नया जो अमाउंट प्रिंसिपल बनेगा ये बनेगा, यानी पिछले 2 साल को जो था। तो मेरा अब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है? प्रिंसिपल 11520 इंटू 1 + 10/100 की पावर 1। ये बन गया 11520 इंटू
110/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, बस 1152 ऐड कर दो इंटू 566, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मैं सोचना मैंने क्या कर दिया, 1152 इंटू 11 करा, ये तो 5 1 6 2 12672 आ गया जी सही आंसर हमारा। कौन सा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले लाइन्स हमने डिस्कस करनी है थोड़ी सी, ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रही हूँ। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल यानी एक ऐसी लाइन जिसको काट रहा है, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब पेन चेंज करके मैं बताऊँ, और ये एंगल, ये है हमारे अल्टरनेट एंगल, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे, और उसके अलावा ये जो एंगल्स होते हैं ना, इन दोनों का सम मिला के 180 होता है। तो इन्हीं के बेसिस में हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये दो पैरेलल लाइन और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं हमें। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो इक्वल करके इनको हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी 3x - 20 = 5x - 60। तो 5x - 3x = 60 - 20, तो 2x = 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो बस इसमें डालो 420 या 80, 80 + 30 कितना आ गया 110। तो ये है सही आंसर। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है। आप प्लीज़ क्वेश्चन से मत डरिएगा, और अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि जल्दी आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन में शॉर्टकट बताई होंगी, तो शॉर्टकट आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक्स आते हैं ना, तो अपनी बेसिक्स में भरोसा रखिए, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आंसर सही आएगा। अलग से आपको कुछ याद नहीं करना है। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आई रियली नीड दैट, एंड आई विल अप्रिशिएट अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मैं उस पर अलग से वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। या आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में पूछिए। प्लीज़ मेहनत करिए, आपका पेपर जल्दी निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। हैव अ गुड डे अहेड।